There you go. And here I am. Welcome you watching Cricket with Sid और एक लंबे अंतराल के बाद after quite a hiatus I'm back but this time around not on your TV screens but on your mobile screens. हर संडे लेके आऊंगा पूरा का पूरा एक्शन प्रीव्यू रिव्यू ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम द इंडियन T20 लीग. लेकिन आज इस पहले क्रिकेट विद सिड में कल के मुकाबले का हाल जो एक्शन खेला गया था बिटवीन मुंबई and Hyderabad, and on this Super Sunday, the double-header preview of the two games we have on this Sunday. Keep watching. This is Cricket with Sid. किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए आपको चाहिए महारथी, और वो महारथी कूट कूट के भरे हुए हैं मुंबई की साइड में. कैसे चेन्नई की इस कठिन विकेट पे 150 रन डिफेंड करते हैं, जो कि T20 क्रिकेट पे इतना ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन उनको महारत हासिल है और वो कर रहे हैं पिछली दो बार से. क्योंकि कोलकाता के अगेंस्ट 152 रन डिफेंड किए, 10 रन से वो मुकाबला जीता. कल का मुकाबला हैदराबाद को हराया 13 रन से, क्योंकि उनको मिल गया है ब्लूप्रिंट एज टू हाउ टू डिफेंड 150 रन एट द चेपॉक. शुरुआत अच्छी रही रोहित और क्विंटन डिकॉक की. पावर प्ले में उन्होंने 53 रन जोड़े बिना किसी नुकसान के, लेकिन उसके बाद विजय शंकर आए और कुछ स्लो डिलीवरीज की मदद से उन्होंने पहले रोहित और फिर स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव को आउट किया. और फिर वो फेज आया जो कि चेन्नई की विकेट का डेंजरस या फिर चैलेंजिंग फेज कह लीजिए, जहां पर 16वें ओवर तक स्पिनर्स यानी कि राशिद मुजीब और साथ ही साथ विजय शंकर ने ओवर डाले और मुंबई ने ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए 6 रन 7 रन ऐसे ही बनाते रहे. लेकिन अहम बात यह थी कि उन्होंने ज्यादा विकेटें नहीं गंवाई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कायरन पोलार्ड बने रहे. हालांकि उनको ड्रॉप किया गया 18 के स्कोर पर और उसका पूरा का पूरा उन्होंने फायदा उठाया जब अंत के ओवर में लास्ट बॉल और सेकंड लास्ट बॉल पे उन्होंने 2 छक्के जड़ दिए भुवनेश्वर कुमार को, जो कि शायद इन हाइंडसाइड आप कह सकते हैं वाज प्रोबेबली द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स. 2 छक्के 12 रन, हारे 13 रन से. हु नोज अगर वो 2 छक्के नहीं लगते क्या होता इस मैच का हाल. लेकिन अहम बात ये थी कि पोलार्ड की 35 रन की पारी की वजह से मुंबई इंडियंस पहुंची 150 रन तक. हैदराबाद ने इस मैच से पहले 4 चेंजेस किए और उन 4 चेंजेस में से एक चेंज था रिद्धिमान साहा का ना होना, जिसका मतलब ये था कि जॉनी बेयरस्टो को ओपन करने का मौका मिला उनके पुराने डेविड वार्नर के साथ. ये BMW की जोड़ी मच लाइक BMW बेयरस्टो एंड वार्नर एकदम तेज मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उन्होंने पावर प्ले के अंदर जोड़े 57 रन फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट्स. तो मुंबई ने बनाए थे 53, इन्होंने बनाए 57. मैच एकदम कांटे का चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक अनलकी डिसमिसल रहा किसका? बेस्टो का. हिट विकेट हुए कृणाल पांड्या की बॉल पे. उसके बाद राहुल चहर गेंदबाजी करने आए, उन्होंने मनीष पांडे का विकेट गिराया और उसके बाद सबसे अहम डिसमिसल रहा डेविड वार्नर का, जिनको कमाल के तरीके से रन आउट किया हार्दिक पांड्या ने. एक डायरेक्ट थ्रो मारी और इन हाइंडसाइड शायद वो टर्निंग पॉइंट हुआ मैच का. उसके बाद राहुल चहर ने फिर से फंसाना शुरू किया ऑपोजिशन को. एक ओवर में 2 विकेट ले गए. विजय शंकर ने कुछ कोशिश की मैच में वापसी करने की, कुछ बड़े शॉट लगाए. अंत के 4 ओवर में 31 रन बनाने थे हैदराबाद को और हमें लग रहा था कि शायद विजय शंकर ही वुड बी एबल टू टेक हैदराबाद ओवर द लाइन. लेकिन आखिरी के 4 ओवर में आए सुल्तान्स ऑफ स्विंग एंड पेस, बोल्ट एंड बुमराह, और आखिरी के 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए मुंबई ने और 5 विकेट लिए, जिसमें से फिर से एक और कमाल का रन आउट शामिल था हार्दिक पांड्या का. और एंड रिजल्ट रहा कि बॉम्बे ने यानी कि मुंबई ने ये मुकाबला जीत लिया 13 रन से और चली गई पॉइंट्स टेबल के एकदम टॉप पे. और वहीं पे हैदराबाद ने ये मुकाबला हार के 3 में से 3 मैच गंवा दिए and they are right now languishing at the bottom of the table. अब आज तो संडे का दिन है तो आप आराम से बैठिए. 2 मैचेस आने वाले हैं. पहला मुकाबला जो कि 3:30 बजे आएगा, दैट वुड बी बिटवीन बैंगलोर एंड कोलकाता, प्लेड एट द चेपॉक, यानी कि दोपहर का पहला मुकाबला होने वाला है इस इंडियन T20 लीग का. और शाम को द नॉर्दर्न डार्बी, उत्तर की 2 टीमें दिल्ली और पंजाब भिड़ेंगी. मजा आने वाला है. लेकिन बात करते हैं 3:30 वाले मुकाबले की पहले, जो कि होगा बैंगलोर और कलकत्ता के बीच. ओवरऑल हेड टू हेड अगर हम देखें तो कलकत्ता बैंगलोर में भारी है. 15 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, 12 जीते हैं बैंगलोर ने. लेकिन पिछला जो इंडियन T20 लीग हुआ था UAE में, वहां पर दोनों मुकाबले जीते थे बैंगलोर की टीम ने और दोनों भारी भरकम अंतर से जीते थे. एक मुकाबला 8 विकेट से जीता था, एक मुकाबला 82 रन से जीता था. और इस वक्त भी एज
बैंगलोर की टीम के पास है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछला मुकाबला जीता और जिस तरीके से कोलकाता चोक करी अपने पिछले मुकाबले पे, क्लियरली एज अभी और मोमेंटम अभी बैंगलोर की टीम के पास है। लेकिन अगर ओवेन मॉर्गन वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, देखिए गेंदबाजी तो कोलकाता की पिछले मैच में अच्छी थी और पावर प्ले में जो स्ट्रैटेजी कप्तान मॉर्गन ने अपनाई थी वो थी कि स्पिनर स्पिनर स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह, शाकिब अल हसन, और अगर ये तीनों स्पिनर फिर से आते हैं तो दिक्कत पैदा हो सकती है बैंगलोर के टॉप ऑर्डर के लिए, शायद विराट कोहली के लिए। विराट कोहली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट हरभजन सिंह है सिर्फ 124 रन का, और शाकिब अल हसन के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट इज जस्ट अबव अ रन अ बॉल, यानी कि 112 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर ये दोनों स्पिनर्स आते हैं कोलकाता की तरफ से विराट कोहली के अगेंस्ट, तो ये कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। दोनों टीमें शायद अनचेंज जाएगी। कलकत्ता हालांकि पिछला मुकाबला हार गई थी, फिर भी वो अनचेंज जाना चाहेंगे, और बैंगलोर तो खैर जीत के आ रही है। सो प्रॉब्ली आई डोंट सी एनी चेंजेस इन देयर प्लेइंग इलेवन। चलिए अब बात करते हैं आज के शाम के कॉन्टेस्ट की। इट्स गोना बी द नॉर्दर्न डर्बी, दिल्ली वर्सेस पंजाब, जो कि खेला जाएगा वानखेड़े के स्टेडियम मुंबई में। ये दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी की हैं, इनफैक्ट इतनी बराबरी की हैं कि पिछले सीजन में जब इन्होंने अपना ओपनिंग एनकाउंटर खेला था एक दूसरे के विरुद्ध, तब वो सुपर ओवर तक गया था। भाई कमाल का कॉन्टेस्ट था, और कागिसो रबाडा की वो शानदार गेंदबाजी मैं अब तक नहीं भुला पाया हूँ, जहाँ पे उन्होंने धराशाही कर दिया था पंजाब के बैट्समैन को और जीत दिलाई थी दिल्ली को। लेकिन ये दोनों टीमें बैटिंग के लिहाज से अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पिछला मुकाबला दिल्ली ने जो खेला था वो 150 भी टच नहीं कर पाए थे अगेंस्ट राजस्थान, और हारा था वो मुकाबला। वहीं पे 106 पे ऑल आउट हो गई थी पंजाब की टीम, और बुरी तरह हारा था चेन्नई के अगेंस्ट अपना पिछला मुकाबला। तो बैटिंग यहाँ पे थोड़ी सी सॉलिड, थोड़ी मुस्तैद करनी होगी दोनों टीमों के। और अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, बैटिंग फायर पावर की बात करते हैं, तब हमें बात करनी होगी ऋषभ पंत की, क्योंकि उनके आंकड़े एट द वानखेड़े सिंपली सुपर। अभी तक 5 मुकाबले खेले उन्होंने वानखेड़े पे, स्ट्राइक रेट 192 से ऊपर का है, एवरेज 63 से ऊपर की है। एक ऐसा ग्राउंड है जो उनको टोटली रास आता है। तो आज शायद आप एक ऋषभ पंत स्पेशल देख सकते हैं अगेंस्ट पंजाब। एक शोडाउन जो देखने बनता है वो है बिटवीन गेल एंड रविचंद्रन अश्विन, द टू ओल्ड फोर्स। और अब तक जितने भी कॉन्टेस्ट इन दोनों के बीच हुए हैं, अश्विन ने गेल को 61 गेंदें डाली हैं, और 61 गेंदों में गेल सिर्फ 51 रन बना पाए हैं। कैन यू इमेजिन, इतना धाकड़, इतना ताबड़तोड़ खिलाड़ी, लेकिन अश्विन उनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और 5 बार आउट भी किया है। प्रॉबेबल 11 पे नजर डालते हैं। दो टीमें आज खेलेंगी। दिल्ली की तरफ से एक चेंज मेरे को देखने को मिलता है, नौकिए यहाँ पे आएंगे। ही वुड प्ले इन प्लेस ऑफ टॉम करन, क्योंकि कमाल का फॉर्म नौकिए का रहा है। स्ट्राइक बॉलर रहे थे पिछले सीजन में, और सबसे तेज डिलीवरी भी डाली थी पिछली इंडियन T20 लीग की, जब 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने पटलर को एक गेंद डाली थी। सो ही वुड स्टार्ट अकॉर्डिंग टू मी इन प्लेस ऑफ टॉम करन। पंजाब शायद अनचेंज जाए इस मुकाबले में। इट्स गोना बी क्वाइट अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट एट द वानखेड़े इन मुंबई। देखते हैं कौन जीतेगा और कौन इस बार वन अप करेगा दूसरी टीम के ऊपर। दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिकेट विद सिद्धार्थ। आशा करता हूँ आपको ये शो पसंद आया। फिर से मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते संडे को। अंटिल देन